नमस्कार साथियों, आज हम एक इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़रूरी चीज़ बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ड्यूल स्टार्टर। आपको ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए एक कॉन्टैक्टर, एक रिले और एक एमसीबी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद किसकी पड़ेगी? एक एनसी और एक एनओ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हम दिखाएंगे जो लाल लाल कलर में दिख रही जी एनसी है और जो हरे कलर में दिख रही जी एनओ है। ठीक है, अब इनको कैसे यूज़ करके स्टार्टर बनाएंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सबसे पहले ये प्लग लेंगे सिंगल फेस का, इसमें से एक एमसीबी में से कनेक्शन लेते हुए हम कहाँ लाएंगे? इसके ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले में हम कनेक्शन कहाँ लगाएंगे? इसके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनसी पॉइंट पे। एनसी पॉइंट पे ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ से हमारी मोटर की सेफ्टी रहेगी। यदि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट कुछ भी होगी तो ये हमारी रिले ट्रिप करा देगी स्टार्टर को। इसीलिए हम इसको रिले के थ्रू कंट्रोल करेंगे। रिले के थ्रू के बाद अब रिले में पावर लेने के बाद हम कहाँ देंगे? हमारे एनओएनसी बटन में। एनओएनसी बटन में सबसे पहले कहाँ देंगे? हमारी एनसी बटन के ऊपर। एनसी बटन के ऊपर क्यों देंगे? क्योंकि हमारा स्टार्टर इसी से कंट्रोल होगा, इसी से सप्लाई आएगी और इसी से कटेगी। एनसी बटन से सप्लाई कंटिन्यू रहती है और दबाते हैं तो कट जाती है। अब हमारे एनसी बटन से हमने सप्लाई ले ली। अब हम कहाँ से लेंगे? इसके रिले में से। ये रिले में से हम तार कहाँ लगा देंगे? आप ध्यान से देखिए, ये लग गया यहाँ पे, और ये रिले के आउटपुट में से हमने ये निकाल ली। अब इसको अच्छे से हम आपको समझाएंगे और आप समझते रहिए ध्यान से, क्योंकि आप समझ गए तो एक बार में ड्यूल स्टार्टर बनाना सीख जाएंगे। जो एमसीबी से सप्लाई आई रिले में, रिले से आउटपुट निकल के कहाँ पे निकल गई? हमारी एनसी बटन में आ गई। अब एनसी बटन में हमने एक लूप लगा दिया, एनओ एनसी दोनों को सप्लाई दे दिए और एक हमने लूप लगा के इसको जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद हम आपको और आगे बताएंगे कहाँ ले जाना है आपको सप्लाई, कैसे ले जाना। एक जो एनसी बटन है वो चालू करेगी, एनओ बटन वो बंद करेगी। अब हमने इसके एनओ बटन में से कहाँ निकाल दी? एक सप्लाई कहाँ लगाएंगे? इसके A1 में, कॉन्टैक्टर के A1 में सप्लाई हम लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने A1 में लगा दी। अब ये A1 में लगने के बाद हम उसको और आगे भी बताएंगे कि कैसे। आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि स्टार्टर बनाने में कुछ भी नहीं होता यदि आप एक बार समझ जाएं। ये A1 की सप्लाई कहाँ पर आ गई? हमारे यहाँ पे एनओ बटन में। एनओ बटन के आउटपुट पे हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम कहाँ जोड़ेंगे? इसका न्यूट्रल देंगे हम डायरेक्ट कहाँ पे? इसके A2 पे, यानी हम इसको फेज न्यूट्रल, इसको कॉन्टैक्टर को अब ये प्रोवाइड करा दिया हमने। ये न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे। आप कहीं से भी इसको न्यूट्रल दे सकते हैं, आपको यहाँ से भी अच्छा लगता हो वहाँ से आप इसको न्यूट्रल प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं, फेज मगर कंट्रोलिंग के थ्रू ही देना है। अब क्या करेंगे? हम आपको दिखाएंगे। देखो ये कॉन्टैक्टर अभी क्या कर रहा है? सिर्फ बटन दबा रहे हैं, उतनी देर होल्ड हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका ढक्कन खोल के दिखाते हैं आपको। देखो, जितनी देर हमने इसका बटन दबाया उतनी देर तो ये होल्ड हो रहा है, और जैसे ही हम इसका बटन छोड़ते हैं तो ये छूट रहा है, यानी चिपक नहीं रहा है, ये होल्ड होकर नहीं रह रहा है। अब इसकी वायरिंग भी हम आपको बताते हैं। आप देखिए, होल्ड होने पर ये होल्ड नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टार्ट हो रहा है और छोड़ दे रहा है। अब ये देखो, हम जैसे ही बटन छोड़ेंगे ये छोड़ रहा है। अब होल्ड कैसे होता है, इसकी वायरिंग भी हम आपको बताएंगे। ये इसकी वायरिंग में क्या करना होगा हमें? जो हमारी एनओएनसी में हमने एक लूप लगाया हुआ है नीचे से, कहाँ से? हमारी एनसी बटन के नीचे से जो सप्लाई हमने ली है, आपको ये दिख रहा होगा एक पीला पीला वायर, ये एनसी बटन है, ये इसका आउटपुट है नीचे। इसमें से हम सप्लाई कहाँ लगाएंगे? कॉन्टैक्टर के एनओ पॉइंट पे। एनओ पॉइंट पे क्यों लगाएंगे? क्योंकि जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर एनओ है, अभी जैसे ही दबेगा तो फिर वो एनसी हो जाएगा। एनसी हो जाएगा तो हमारी सप्लाई इसके थ्रू कंटिन्यू चलती जाएगी, उसमें चली जाएगी, तो हमारा कॉन्टैक्टर छूटेगा नहीं। आप देख सकते हैं हमने इसके एनसी पॉइंट में से एक आउटपुट कहाँ लगा दिया? इसके एनओ पॉइंट पे। अब एनओ पॉइंट के बाद हम आगे भी बताते हैं आपको। एक लूप और लगाना पड़ेगी आपको। लूप कहाँ लगाना पड़ेगी? जो एनसी अभी आपने एनओ पॉइंट में दिया, उस एनओ पॉइंट के आउटपुट से इसके A1 में देना पड़ेगी कॉन्टैक्टर के। आप देखिए ध्यान से। अब हमने इसके एनओ पॉइंट में से जो आउटपुट में से हमने इसके आउटपुट में से ये जोड़ दिया। हम जैसे ही इस लूप को जोड़ेंगे हमारा स्टार्टर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। आपको हम होल्ड करके भी दिखाएंगे। आप देखिए इसको कहाँ पे लगाना है? इसके A1 की सप्लाई पे लगाना। अब हमने इसकी A1 की सप्लाई पे इसको जोड़ के अच्छी तरीके से हम इसको जोड़ देंगे और ये हमारा स्टार्टर अब तैयार है। अब हम आपको चालू करके दिखाएंगे। अब आपको ये वायरिंग समझ में आ गई। देखिए, अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट बटन दबाएंगे, ये होल्ड है, अभी होल्ड हो गया, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो गया। अब ये हमारा पूरा ड्यूल स्टार्टर बन के तैयार। आप देख सकते हैं अभी ये होल्ड है, जैसे ही रेड बटन दबाएंगे ये छोड़ रहा है और हमारा स्टार्टर बराबर हो रहा है।
आपको इसको सेफ्टी के बारे में भी समझ में आ गया और वायरिंग के वायर भी समझ गए होंगे कि वायरिंग करते कैसे। ये पहले अपन रिले में लेंगे। रिले क्यों लेंगे? क्योंकि ये मोटर की सेफ्टी करेगी अपनी। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट जो भी होगा वो इसको सेंस करके हमारा स्टार्टर कट करा देगी। ठीक है, इसलिए अपन इस रिले के थ्रू लेंगे, क्योंकि रिले से हमारे मोटर की पूरी सेफ्टी रहेगी। इस पर जो भी आउटपुट जुड़ा होगा उसकी सेफ्टी रहेगी, इसलिए हम इसके रिले से इसको कंट्रोल करते हैं। फिर आप देख सकते हैं और आगे पूरा हमारा स्टार्टर तैयार हो गया। NONC बटन के कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।